नमस्कार, मैं अतिन सर सिम्बोसिट ITI के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक है लाइन। लाइन मीन्स रेखाएं। परिचय, इंट्रोडक्शन। लाइन तकनीकी ड्राइंग में विभिन्न प्रकार की लाइनें होती हैं जिनके अनुप्रयोगों से निश्चित तत्वों को दर्शाने के लिए किया जाता है। विभिन्न प्रकार के जो अपन को दर्शाना है, उनका डायमेंशन वगैरह दर्शाना है, उसमें उसका लाइन का यूज किया जाता है। लाइनें कई टाइप की होती हैं। एक लाइन सीधी और वक्र रूप में हो सकती है। लाइन एकदम सीधी हो सकती है या फिर वक्र के या कर्व के रूप में हो सकती है। इसका एक विशिष्ट शुरुआती बिंदु और एक अंतिम बिंदु होता है। लाइन हमेशा दो बिंदुओं के मध्य में खींची जाती है। इसमें क्या होगा, एक स्टार्टिंग बिंदु होगा और दूसरा एक अंतिम बिंदु, जिसे अपन एंड पॉइंट या फिनिशिंग पॉइंट कहते हैं। एक लाइन बिना रुकावट के या रुकावट के साथ हो सकती है। लाइन तो एकदम कंटिन्यूस हो सकती है या फिर डेड डेस्क के रुकावट के साथ या ब्रेक के साथ हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। लाइन में आगे पढ़ते हैं अपन एरोहेड, तीर के निशान। एरोहेड माप देते समय डायमेंशन में सिरों पर एरोहेड बनाए जाते हैं। जब हमें किसी चीज़ की डायमेंशन दर्शानी हो उस समय एरोहेड का यूज किया जाता है, जिससे डायमेंशन लाइन की लंबाई स्पष्ट रहे। इसलिए अपन एरोहेड का यूज करते हैं। एरोहेड का पॉइंट एक्सटेंशन लाइन को स्पर्श करता है। जो एरोहेड का जो पॉइंट होगा हमेशा किससे स्पर्श करता होगा, एक्सटेंशन लाइन से स्पर्श करता है। वो सामान्यतः एरोहेड की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:1 होता है। जो रेशो लेते हैं उसको 3:1 रेशो में अपन को लेना है। एरोहेड दर्शाए गए हैं, जैसा अनुपात बताया 3:1 का अनुपात बताया है। अपन इसमें देखना है कि कौन सा एरोहेड सही है। पहला एरोहेड क्रॉस का निशान लगाए, गलत है, इसका यूज नहीं करना है। दूसरा इस टाइप का भी यूज नहीं करना है। तीसरा इस टाइप का भी यूज नहीं करना है। अपना कैसा यूज करना है, जो चौथा दिया है वो यूज करना है। इसका जो रेशो क्या है 3:1 के अनुपात में, इसलिए ये वाला एरोहेड अपना सही माना जाएगा। इसमें राइट का निशान लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस टाइप लाइन, विभिन्न प्रकार की रेखाओं का प्रदर्शन। रेखाएं कितने टाइप की होती हैं वो पढ़ते हैं। सबसे पहले है इसमें ए टाइप लाइन। ए टाइप में पढ़ते हैं कंटिन्यूस थिक लाइन। इसमें भी दो टाइप की होती हैं, A1 और A2। A1 में क्या होता है, विजिबल आउटलाइन रहती है, वस्तु की रूपरेखा एवं संपूर्ण आकृति के लिए इसका यूज करते हैं। A2 विजिबल एज रहती है, वस्तु की दिखाई देने वाले किनारों को दर्शाने के लिए, या किनारे दर्शाने वहाँ A2 का लाइन किया जाता है। सामान्यतः इस A1 लाइन की मोटाई क्या होती है, 0.5 mm इसकी मोटाई होती है, जो हमेशा ऑब्जेक्ट के आउटर लाइन को दर्शाने में इसका यूज किया जाता है। दूसरी दिखाई गई है B लाइन, कंटिन्यूस थिन। कैसी होती है, कंटिन्यूस थिन, थोड़ा इससे पतली होगी, हल्की रहती है। B1 इमेजरी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, इसके अंदर इमेजरी लाइन आती है। B2 के अंतर्गत आती है डायमेंशन लाइन, किसी वस्तु को डायमेंशन दर्शाने के लिए, बीमारी का हिंदी में बोलते हैं। B3 प्रोजेक्शन लाइन में इसका यूज करते हैं। B4 लीडर लाइन होती है, नेतृत्व रेखा कहते हैं इसे, हैचिंग लाइन। B5 क्या इसमें, हैचिंग लाइन। B6 क्या है, आउटलाइन ऑफ रिजॉल्व सेक्शन इन प्लेस। B7 B8 B9 इस प्रकार B9 तक इसमें यूज करते हैं। B2 की जो लाइन की जो लंबाई है, जो लंबाई होती है, लंबाई यानी कि इसकी मोटाई मानो 0.2 mm रखते हैं। इसका उपयोग ड्राइंग में वस्तु की साइज को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया, इसकी मोटाई कितनी रखनी है, 0.2 mm में रखी जाती है, जिसके किनारों पर तीर बनाया जाता है जो कि बिंदुओं के बीच की दूरी रिकॉर्ड करता है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। सी टाइप लाइन, कंटिन्यूस थिन लाइन। कैसी होती है, कंटिन्यूस थिन लाइन, इसे शॉर्ट ब्रेक लाइन भी बोलते हैं। इस लाइन की भी क्या मोटाई क्या होती है, लगभग 0.2 mm की समथिंग होती है। यह टेढ़ी मेढ़ी रेखा के रूप में फ्री हैंड बनाई जाती है। इसके द्वारा किसी वस्तु की नियमित बाउंड्री तथा उसकी ड्राइंग को कम दूरी को तोड़कर दर्शाया जाता है। अतः किसी वस्तु को कम दूरी में तोड़कर दर्शाना है तो उसके कौन सी लाइन का यूज करना है, सी टाइप की लाइन का यूज करना है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं।
डी टाइप लाइन कंटिन्यूस थिन, ये कैसी लाइन है? कंटिन्यूस थिन। इसे क्या बोलते हैं? जिगजैग लाइन। इसे अपन क्या है? जिगजैग लाइन भी इसे बोलते हैं। इस लाइन की भी मोटाई क्या होती है? डी टाइप में जो दी है उसकी मोटाई 0.2 mm के समथिंग होती है। इसका उपयोग ऑब्जेक्ट के किसी लंबे भाग को ड्राइंग में कम स्थान में तोड़कर दर्शाने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ई टाइप लाइन। ई टाइप लाइन डैश थिक, ये कैसी लाइन होती है? डैश थिक लाइन होती है, जिसमें डैश डैश दिए गए हैं, थोड़ा मोटे मोटे इसमें क्या है? मोटे मोटे डैश दिए गए हैं। इसके अंदर क्या क्या आते हैं? E1 और E2, ये हिडन लाइन कहलाती है। ये क्या कहलाते हैं? अपनी हिडन लाइन E1 E2। E1 का यूज क्या करते हैं? अदृश्य बाहरी रेखा के रूप में, हिडन आउटलाइन, मतलब बाहरी जो रेखा दिखा रही है वहाँ E1 का यूज करेंगे। और दूसरा दिया E2 हिडन एज, जब एज की बात आएगी तो E2 का यूज करना है उस समय अपन को। और इसकी मोटाई लगभग कितनी होती है? 0.3 mm में इसकी मोटी होती है, इसकी और मोटी होती है। और डैश की 3 mm में डैश की लंबाई होती है। डैश जो डैश डैश दर्शाया गया उसकी लंबाई 3 mm के समथिंग होती है। इनकी मोटाई कितनी होती है? 0.3 mm के समथिंग होती है। जैसे कि F में देखो, अब F भी का एक हिडन लाइन है, F1 F2 से दर्शाया गया है। इसमें और इसमें अंतर है, देखो ये थोड़ा घना है, ये थोड़ा इसमें पतला है। इसकी भी क्या होगी? मोटाई 0.3 mm के समथिंग होगी, और जो डैश की लंबाई 3 mm के समथिंग रहती है। ये भी क्या है? हिडन लाइन होती है। F1 का हिडन आउटलाइन का यूज करते हैं, F2 हिडन एज के रूप में इसका यूज किया जाता है। आगे देखते हैं जी लाइन। जी लाइन चैन। जी लाइन में देखो जी लाइन में क्या है? G1 G2 G3 G1 क्या होती है? एक सेंटर लाइन होती है। इसकी किसके रूप में यूज करते हैं अपन? सेंटर लाइन में के रूप में इसका यूज किया जाता है। और दूसरा G2 जो दर्शाया गया है, लाइन ऑफ सिमेट्री के रूप में इसका यूज करते हैं, बिंदु रेखा के रूप में। ऐसे इसमें क्या है? एक G3 दर्शाया गया है, ट्रेजेक्टर के रूप में। अब इसको देख लेते हैं। जी लाइन होती क्या है? एक काल्पनिक रेखा है जो कि किसी गोल, बेलनाकार, कॉनिकल जैसी वस्तुओं की अक्ष को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। 0.2 mm इसकी मोटाई क्या होती है? 0.2 mm में होती है। जो डैशों की जो लंबाई है, जो डैश दर्शाया गया है, 2 mm से 3.5 mm तक होती है। कौन सी? छोटे वाले डैशों की। जो बड़े वाले डैशों की लंबाई होती है 10 mm से 12 mm के समथिंग। इसकी पहचान कैसे करेंगे अपन? जो पहला डैश है थोड़ा बड़ा होता है, 10 mm के समथिंग इसकी लंबाई रहती है। तो बीच में जो छोटा डैश रहता है उसकी 2 से लेके 3.5 mm तक इसकी लंबाई रहती है। तो आसपास के जो पहला और एंड वाला जो डैश होगा इसका लंबा डैश होगा। इस तरह से अपन इसकी पहचान कर सकते हैं। और इसमें ही आगे बढ़ते हैं एच लाइन। एच लाइन देखिए चैन थिन, ये थोड़ी उससे पतली हुई होती है। इसमें क्या होता है? सेम रहती है, बड़ा डैश उसके बाद छोटा डैश, इसमें बड़ा डैश फिर छोटा डैश। और इसका यूज कहाँ किया जाता है? कटिंग प्लेन के लिए इसका यूज अपन करते हैं। इसको समझते हैं। यह रेखा भी सेंटर लाइन की तरह ही बनाई जाती है, जिनके दोनों किनारे गहरे होते हैं तथा बीच में पतली होती है। इसका उपयोग किसी ऑब्जेक्ट को काटे जाने वाले स्थान को दर्शाने के लिए किया जाता है। कोई भी अपन को ऑब्जेक्ट निकालना है, कटिंग प्लेन, कोई हटानी है कोई चीज़, तो इसको निकालते हैं तब समय किसका यूज करना है? एस टाइप की लाइन का अपन को यूज करना है। इसमें आगे बढ़ते हैं। जे टाइप लाइन, ये जे टाइप लाइन है। तो ये थोड़ा इसका जो डैश है उसकी लंबाई इनसे कम होती है। इसमें पहले बड़ा डैश, फिर छोटा डैश, फिर बड़ा डैश, फिर छोटा डैश। जो गैप है इनका कम रहता है, इनकी अपेक्षा से कम रहेगा इनका जो गैप है। ये किसके लिए यूज करते हैं? विशेष आवश्यकता पर समतल रेखा को दर्शाने के लिए। जहाँ समतल रेखा दर्शानी है विशेष रूप में इसका जे टाइप लाइन का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें के टाइप लाइन पढ़ते हैं। के टाइप लाइन को अपन डिटो लाइन भी बोलते हैं। इसमें दिया डबल चैन। इसमें क्या होता है? डैश होता है उसके बाद जो बीच में यूज करते हैं डबल डैश यूज करके हैं। इसमें दिया देखो डबल डैश बीच में, और एक सिंगल डैश बीच में डबल डैश, एक सिंगल डैश फिर डबल डैश, फिर सिंगल डैश आ गया।
इनका जगह K1, K2, K3, K4, K5 तक हो सकती है। आउटलाइन ऑफ एडजेसेंट पार्ट, मशीन के संपर्ती भागों को या भारी रेखा के में दिखाते हैं, इसमें दोहरा खंड होता है। अब इसको समझ लेते हैं होता क्या है। इसकी मोटाई 0.2 mm मोटी होती है। ये कितनी मोटी होती है? 0.2 mm मोटी होती है तथा लगातार शॉर्ट डैश, चित्र शॉर्ट डैश दर्शा रहे हैं अपन, ये लगातार एक शॉर्ट डैश डबल डैश उसमें यूज किया जाता है। इसका उपयोग ड्राइंग में बार बार आने वाली वस्तुओं के लिए किया जाता है। कोई लाइन ऐसे बार बार कोई चीज़ आ रही है, जब कैसा किसका यूज करना है अपन को? डिटो लाइन का अपन को यूज करना है, यहाँ दिखाया है। और भी K2 का यूज करना है, मूवेबल पार्ट हो गया। मशीन के गतिमान भागों की चरम एवं प्रत्यावर्तन रेखा में इसका यूज किया जाता है। केंद्रक रेखाओं में भी K3 का यूज किया जाता है, K4 का यूज किया जाता है। पूर्व से अधिक की प्रारंभिक बाह्य रेखा को बनाने में इसका यूज किया जाता है। थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।